भगवान श्री कृष्ण एक अत्यंत महत्वपूर्ण उद्धव गीता श्लोक में उन्होंने कहा है, तुम अपने क्रोध के लिए दंड नहीं पाओगे, तुम्हारा क्रोध खुद ही तुम्हें दंडित करेगा। यह वाक्य एक गहरा सत्य दर्शाता है जो हमें बताता है कि क्रोध एक ऐसा भाव है जो हमें अपने खुद के हाथों से नुकसान पहुंचा सकता है। इस वीडियो में हम इस उद्धव गीता के श्लोक के महत्व और उसके भावार्थ को सरल शब्दों में समझने का प्रयास करेंगे। भगवान श्री कृष्ण हिंदू धर्म के प्रमुख देवता में से एक है। उनका जन्म यदुवंशी राजकुमार के रूप में मथुरा नगरी में हुआ था। उनके जीवन के उद्देश्य और महत्वपूर्ण संदेश को संक्षेप में समझाने के लिए महाभारत के महायुद्ध में उन्होंने अर्जुन को उपदेश दिया, जो भगवद गीता के रूप में ज्ञात है। भगवद गीता एक विशेष ग्रंथ है जिसमें जीवन के सभी पहलुओं को समझाया गया है। क्रोध एक ऐसा भाव है जो हमारे मन में उत्पन्न होता है, जिसके कारण हम अपने आप को नियंत्रित कर पाने में असमर्थ होते हैं। यह एक नकारात्मक भाव होता है जो हमें बुराई की ओर खींचता है और हमारे विचारों और कर्मों को दोषी बना देता है। यह एक ऐसी आग है जो हमारे अंदर जलती है और हमें अपने उचित विचारों और कार्यों को खो देने का कारण बनती है। इस बात को समझने के लिए हम श्री कृष्णा के उद्धव गीता के श्लोक को देखते हैं। उन्होंने कहा है, तुम अपने क्रोध के लिए दंड नहीं पाओगे, तुम्हारा क्रोध ही तुम्हें दंडित करेगा। इस वाक्य में श्री कृष्णा हमें समझाना चाहते हैं कि हम अपने क्रोध का प्रबंध नहीं करते हैं तो यह हमें खुद ही नुकसान पहुंचा सकता है। यह एक महत्वपूर्ण बात है जो हमें समझनी चाहिए। क्रोध हमारे जीवन को अवसरों से वंचित कर देता है। इसके कारण हम उचित विचार नहीं कर पाते हैं, नकारात्मक भावों का शिकार हो जाते हैं। क्रोध के कारण हम अपने प्रियजनों के साथ भी दुश्मनी कर सकते हैं और निरंतर असमंजस में पड़ जाते हैं। इससे हमारे मन, शरीर और मानसिक स्वास्थ्य पर भी बुरा प्रभाव पड़ता है। क्रोध से बचने के लिए हमें संयमित रहना आवश्यक है। संयम हमें अपने विचारों, भावनाओं और क्रियाओं को नियंत्रित करने में मदद करता है। हमें अपने क्रोध को समझने की कोशिश करनी चाहिए और उससे प्रभावित न होने देना चाहिए। हमारे पास नकारात्मक भावों को संभालने के लिए कई तरीके हैं, जैसे योग, ध्यान और सकारात्मक सोच। इन तकनीकों का उपयोग करके हम अपने क्रोध को संयमित रख सकते हैं और सकारात्मक जीवन जी सकते हैं। क्रोध को परिवर्तित करने के लिए हमें उसे सकारात्मक में बदलना होगा। हमें अपने क्रोध के कारणों को समझना चाहिए और उन्हें हल करने का प्रयास करना चाहिए। हमें धैर्य और सहनशीलता बढ़ाने की कोशिश करनी चाहिए, जिससे हम कठिन परिस्थितियों में भी शांति रख सकें। भगवान श्री कृष्ण के उद्धव गीता में दिए गए इस श्लोक का मुख्य उद्देश्य है कि हमें अपने क्रोध को संयमित रखना बहुत महत्वपूर्ण है। क्रोध हमारे आत्मविकास और अंतरंग शक्ति को बाधित कर सकता है। हमारे जीवन में होने वाली अटपटी घटनाओं और परिस्थितियों में हमें अपने क्रोध को नियंत्रित करने की आवश्यकता है, जिससे हम शांति और सकारात्मकता के साथ जीवन जी सकते हैं। श्री कृष्ण स्वयं अपने जीवन में अपने क्रोध को संयमित करने का उत्तम उदाहरण है। उन्होंने कुरुक्षेत्र युद्ध के समय अर्जुन को अपने क्रोध को नियंत्रित करने के लिए प्रेरित किया और उन्हें सही मार्ग पर ले जाने के लिए उन्हें उपदेश दिया। श्री कृष्णा ने अपने जीवन में सकारात्मकता, धैर्य के साथ अपने क्रोध का सामना किया, जिससे वे एक महान और प्रेरणा स्रोत बने। क्रोध को संयमित करने के लिए हमें अपने आत्मसात को जानने की आवश्यकता होती है। हमें अपने क्रोध के कारणों को समझने की कोशिश करनी चाहिए और उन्हें समय समय पर सोच विचार करने से दूर रखना चाहिए। हमें अपने सामाजिक और पारिवारिक संबंधों को समझदारी से बनाए रखने की कोशिश करनी चाहिए और धैर्य रखने की प्रयास करनी चाहिए। हम ध्यान, योग के जरिए अपने मन को स्थिर और शांत रखने के लिए कोशिश कर सकते हैं। इस वीडियो में हमने श्री कृष्ण के उद्धव गीता के श्लोक के गहरे अर्थ को सरलता से समझने का प्रयास किया है। हमारे जीवन में हमें अपने क्रोध को संयमित रखने की आवश्यकता है, जिससे हम शांति, सकारात्मकता और समृद्धि के साथ जीवन जी सकें। श्री कृष्ण के उदाहरण से हमें सीख मिलती है कि कैसे हम धैर्यशील रहकर अपने क्रोध का
सम्मान कर सकते हैं और एक उत्तम जीवन जी सकते हैं। दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। जय श्री कृष्ण।